स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया की हैरिंग बोन स्टिच सीखेंगे और उसकी मदद से हम एक मिनी वॉलेट, मिनी पर्स बनाएंगे। शुरुआत स्लिप नॉट से करेंगे और उसके बाद हम लोग 30 से 40 चेन क्रोशिया के टाके लेंगे। मैंने 30 लिए हुए हैं, आपको चाहिए आप तो 40 ले लीजिए। 40 से ज्यादा लेंगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 30 से 40 हम चेन क्रोशा के टाके लेंगे। जैसे कि आपको पता है, चेन क्रोशा के टाके खत्म होने पे जो भी नई सिलाई हम शुरू करते हैं वो हम तीसरे टाके से शुरू करते हैं। पहला टाका जो नीडल पे ऑलरेडी होता है, उसके बाद जो दूसरा होता है वो हम छोड़ देते हैं और तीसरे टाके से हम सिलाई करते हैं। तो तीसरे टाके में हम एक सिंगल क्रोशा का टाका लेंगे। सिंगल क्रोशा के टाके में 2 फंदे आते हैं, ठीक है। तो हमको वो 2 फंदों के बीच में एक मार्कर डालना है। दिख रहे हैं आपको 2 धागे दिख रहे हैं सिंगल क्रोशा के टाके में। अब हम क्रोशा की हैरिंग बोन सिलाई शुरू करेंगे। अभी हैरिंग बोन के जो टाके होते हैं उसके लिए हमको 3 फंदे एक साथ नीडल पे लगते हैं। एक जो नीडल पे पहले ही है, दूसरा हम लेंगे जो पहले जो भी हम टाका ले रहे हैं उसके पहले का जो टाका रहेगा उसका आखिरी फंदा या आखिरी धागा, ठीक है। हम अभी इसके पहले हम लोगों ने सिंगल क्रोशा का स्टिच लिया हुआ है, तो वो जो हमने मार्कर लगाया था तो उसमें जो आखिरी वाला है उसमें से हम लोग एक फंदा उठाएंगे और तीसरा फंदा जो है वो अगला जो चेन क्रोशा का टाका रहेगा उसमें से उठाएंगे। तो ऐसे एक साथ नीडल पे 3 फंदे आते हैं। तो हम जैसे हाफ डबल क्रोशा की सिलाई में भी हमारे नीडल पे 3 फंदे होते हैं और उसमें से एक साथ हम धागा बाहर खींचते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी हमें ये तीनों फंदों में से धागा एक साथ बाहर खींचना है। तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बेस हैरिंग बोन स्टिच, पहला फॉरवर्ड बेस हैरिंग बोन का टाका। ये जो क्रोशिया की हैरिंग बोन सिलाई है, ये एक्चुअली 2 लाइंस के बाद में इसकी डिजाइन अच्छे से दिखती है। तो पहली जो लाइन होती है वो है हमारा फॉरवर्ड बेस हैरिंग बोन की सिलाई और दूसरी लाइन होती है बैकवर्ड बेस या फिर रिवर्स बेस हैरिंग बोन सिलाई। तो ये दोनों लाइन जब एक साथ आती है तब हमको वो डिजाइन काफी अच्छी दिखती है। अब से हर हैरिंग बोन टाके के लिए हम लोग हमेशा की तरह 3 टाके लगेंगे। हमको 3 फंदे लगेंगे नीडल पे। एक फंदा नीडल पे पहले ही है, ठीक। दूसरा हम पहले वाले टाके से जो आखिरी धागा है उसमें से उठाएंगे और तीसरा जो है वो अगले चेन क्रोशा के टाके से उठाएंगे और फिर तीनों से धागा एक साथ बाहर निकालेंगे। ये हमारा जो है फॉरवर्ड बेस ऐसे दिखता है। एक लाइन में थोड़ा सा तिरछा तिरछा धागा ऐसे दिखेगी हमारी डिजाइन। आखिरी टाका खत्म होने पे, आखिरी टाके तक सिलाई खत्म होने पे अपने क्रोशा काम को आप पलट दीजिए। अभी क्रोशा काम को पलटने के बाद हर नई लाइन की शुरुआत हम एक चेन क्रोशा के टाके से करेंगे, ठीक। उसके बाद अगले टाके में हम एक सिंगल क्रोशा की सिलाई लेंगे, ठीक है। शुरुआत में ही सिर्फ एक सिंगल क्रोशा के टाके की सिलाई लेनी है। अभी हम रिवर्स बेस या बैकवर्ड बेस हैरिंग बोन की सिलाई लेने वाले हैं। तो रिवर्स बेस या बैकवर्ड बेस हैरिंग बोन की सिलाई वैसी ही है जैसे हम फॉरवर्ड बेस लेते हैं, बस हर एक टाका हमको हमारे काम के पीछे से लेना है, हमें पीछे की साइड से सिलाई करते हुए जाना है। अब तक जो तीसरा टाका हम अगले चेन क्रोशा के टाके से उठा रहे थे, वो तीसरा टाका अब हम
ये ऊपर के आपको 3 लाइन जो दिख रहे, 3 धागे जो दिख रहे हैं, वो उसके नीचे से लेना है। ये 3 धागे आपको जैसे एक वी के शेप का दिखता हुआ है, लेकिन आड़ा वी रहता है, वो सीधा और उल्टा दिख रहे हैं आपको 3 धागे। तो तीनों के नीचे से हमको वो तीसरा फंदा उठाना है। पहला फंदा तो नीडल पे है, और दूसरा फंदा हम पहले के टाके का जो आखिरी धागा है उसमें से उठाते हैं, और तीसरा फंदा हम अगले चेन क्रोशा के टाके से उठाते हैं। तो ये जो तीसरा फंदा हम उठाएंगे, ये 2 वी जो हमको दिख रहे हैं, आड़े वी, सीधे और उल्टे 3 धागे, वो 3 धागों के नीचे से उठाना है हमको। और ये हर एक हम सिलाई, रिवर्स बेस की सिलाई हम देखिए काम के पीछे से लेंगे, पीछे के साइड से। अब तक हम आगे के साइड से सिलाई करते जा रहे थे, हम हमको पीछे के साइड से करना है। हैरिंगबोन की जो सिलाई है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन ये 2 लाइन के बाद अच्छे से दिखती है, पर ये एक साइड की ही सिलाई है। आपको एक साइड में ही डिजाइन दिखेगी और एक साइड में सिर्फ नॉर्मल लाइन दिखेंगी। मैं दिखाऊंगी आपको आगे कैसे दिखता है। ये देखिए पीछे के साइड में ये ऐसे ही लाइंस आएंगी, ठीक है। और ये है हमारा आगे का साइड, जहाँ पे हम हमारे 2 लाइन पूरे हुए हेरिंगबोन सिलाई के। तो देखिए एक तिरछी लाइन एक साइड से जा रही है और एक उल्टे साइड से जा रही है। तो ये जब आप 4-5 लाइन और बना लेते हैं, ये और अच्छी दिखती है और अच्छे से डिजाइन दिखती है। बैग्स वगैरह में ये बहुत अच्छी दिखती है। क्रोशिया की हेरिंगबोन सिलाई से हमको अगर मिनी पर्स बनानी है, तो हमको चेन क्रोशिया के टाके 30 से 40 लेने हैं, और 20 लाइन जो है हमें हेरिंगबोन सिलाई की लेनी है। एक फॉरवर्ड बेस, एक बैकवर्ड बेस, एक फॉरवर्ड बेस, एक बैकवर्ड बेस। तो देखिए ये ऐसा पट्टी तैयार होता है, ठीक है। पीछे के साइड में ऐसी दिखेगी डिजाइन, एक एक लाइन ऐसी, और सामने से ये रही हमारी हेरिंगबोन की डिजाइन। और मिनी पर्स बनाने के लिए हमने अभी ये जो पट्टी बनाई हुई है, इसको हम 3 बार फोल्ड करेंगे, और ये जो तीनों फोल्ड है वो सेम साइज के रहेंगे। तो ये रहा एक, और इसका एक साइड हम सिल लेंगे,
फिर दूसरा फोल्ड आएगा उसके ऊपर, वो दूसरा साइड हम सिल लेंगे। बस सिलाई करते वक्त इतना याद रखिएगा, अंदर से ही टाके लेने हैं ताकि बाहर दिखे नहीं, ऐसे आपको फोल्ड करना है। और फिर नीचे से हम तीनों एक साथ सिल लेंगे, तो जो तीनों होता है वो पैक हो जाता है। ये देखिए, दोनों साइड सिलने के बाद हमें ऐसे दो पॉकेट मिल जाते हैं। मिनी पर्स के लिए हम कार्ड रख सकते हैं, हमारे पैसे रख सकते हैं, ऐसे दो छोटे पॉकेट मिल जाते हैं, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। अभी हमको इस नीचे से भी इसको बंद करना है। तो नीचे से हम इसे कैसे बंद करेंगे, हम ये तीनों फोल्ड जो है उनको एक सिंगल क्रोशा के टाके से, एक एक टाके से बंद करते जाएंगे। तो उसके लिए हमको कैसे करना है, हम हमारी नीडल पहले फोल्ड के पहले टाके में डालेंगे, फिर दूसरे में डालेंगे और फिर तीसरे में एक डालेंगे। और ये तीनों टाकों में से एक साथ धागे को खींचते हुए हम एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो हर टाके में हमको ऐसे ही करना है। नीडल को हमको एक साथ पहले फोल्ड के पहले टाके से, दूसरे फोल्ड के दूसरे पहले टाके से, फिर तीसरे फोल्ड के पहले टाके से धागे को बाहर निकालना है, सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। फिर वही दूसरे टाके के लिए पहले फोल्ड का दूसरा टाका, दूसरे फोल्ड का दूसरा टाका, तीसरे फोल्ड का तीसरा टाका, एक साथ नीडल को घुसाते हुए तीनों टाकों में से एक साथ धागे को बाहर निकालना है और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। तो ऐसे करते करते हमारा नीचे का साइड जो है वो पूरा बंद होता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है फिर। अभी बाहर के जो दो फोल्ड है, इनमें से किसी भी एक फोल्ड पे हमें फ्लैप कवर बनाना है, जिससे हमारी पर्स जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी एक साइड आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उस एक साइड के जो टाके दिख रहे हैं आपको बाहर के साइड में, वो गिन लीजिए। फिर हर एक टाके में आपको एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेना है और ऐसे हमको 3 लाइन बनानी है हाफ डबल क्रोशा के टाके की। अभी हमारी 3 लाइन पूरी हुई हाफ डबल क्रोशा के टाके की, जो हमने हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा लिया हुआ था। अब इसके आगे भी हमको 3 लाइन बनानी है, लेकिन वो 3 लाइन में हम बस एक थोड़ा सा फर्क करेंगे कि आखिरी के जो दो टाके हैं हर लाइन के, वो दो टाकों को मिला के हम सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। यानी पहले टाके से नीडल डालेंगे और वही नीडल फिर दूसरे टाके में डालते हुए दोनों टाकों में से एक साथ धागा खींचेंगे
और एक हाफ डबल क्रोशा का, यानी 2 टाके मिला के एक ही हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ये हमको हर एक लाइन के आखिरी के और पहले के जो 2 टाके हैं उन दोनों को जोड़ना है। तो ये हमें थोड़ा सा ऐसा कम कम होते जाते हैं हमारे टाके। अब हमने जो टाके कम करते हुए 3 लाइन ली हुई है, ठीक है, उसके बाद हम और एक लाइन लेंगे। जो हमारी आखिरी लाइन है उसके हम टाके गिन लेंगे कितने हैं, ठीक है, और फिर हम उसको 2 भागों में बांटेंगे। तो पहले भाग में हमारे जितने भी टाके आ रहे हैं उस हर एक टाके में हम लोग एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेंगे, ठीक। उसके बाद हम 1 या 2 चेन क्रोशा के टाके लेंगे, ठीक। और फिर से हम लोग आगे जितने भी टाके हैं, जैसे हमने 2 भागों में बांटा था, तो पहला भाग हुआ, फिर दूसरे भाग में जितने भी टाके हैं उसके हर एक टाके में हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेंगे। तो ये जो होता है ये होल हो जाता है कि हम लोग नीचे बटन लगा दे या फिर हमको उसको कोई थ्रेड लगा के खींचना है जिससे वो बंद होगा, तो उसके लिए ये होल हो जाता है। अब ये आखिरी लाइन पूरी होने पे हम लोग को धागा काट लेना है, ठीक है। और फिर अब ये जो पूरा फ्लैप कवर है, सिर्फ नीचे की लाइन नहीं, पूरा जो फ्लैप कवर है, पूरे फ्लैप कवर में हमको एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेते हुए एक लाइन बनानी है पूरी हाफ डबल क्रोशा के टाके, क्योंकि आप देख रहे हैं ये किनार अच्छी नहीं दिख रही है फिलहाल। तो जब आप पूरी एक लाइन बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशा के टाके की, तो वो अच्छा एक स्मूथ ऐसा किनार आपको दिखता है, एक डिजाइन अच्छी दिखती है। ये हमारी मिनी पर्स पूरी हुई। देखिए अभी किनार कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। ये पीछे का साइड है, ये आगे का साइड है, ये अंदर 2 पॉकेट है, ये फ्लैप कवर है, ये होल हो गया आपको बटन लगाना है तो, और ये किनार भी अभी स्मूथ दिख रही है, ठीक। और ये पूरा बंद है, आप उल्टा भी कर देते तो कुछ गिरेगा नहीं। सिर्फ बटन जो है वो आप थोड़ा नीचे के साइड लगाइएगा, जो फ्लैप, तो आप फ्लैप कवर लगाएंगे उसको खींच के लगाएंगे, तो उससे क्या हो जाता है आपका पर्स पूरा कवर हो जाता है। उसमें से कुछ भी आप अगर कुछ आपके कॉइन्स वगैरह है या कुछ भी है वो गिरेगा नहीं।
तो ये था आज का पूरा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हेरिंग बोन्स सिलाई कैसे लेते हैं क्रोशिया से एक मिनी पर्स कैसे बनाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको कहना है तो, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सन्स आशा। थैंक यू। For watching my video. Please, if you like my video, like, comment, share, and please subscribe to my channel, Sansasha. Thank you. Thanks for subscribing. Please don't forget to subscribe. Thank you.